महारानी द्रौपदी को आवश्यकता पड़ी तो भगवान द्रौपदी की साड़ी में ही समाहित हो गए और ठाकुर का वस्त्रावतार हो गया। बोलिए वस्त्रावतार भगवान। जो जरूरत पड़ती है भगवान वही बन गया। साड़ी का ढेर लग गया, दुशासन साड़ी खींचता रहा, ढेर लग गया, तन से साड़ी नहीं हटी। ये है भगवान की हेत की कृपा। क्यों? जिसने समाज की सेवा की, महारानी द्रौपदी ने समय पाकर समाज की सेवा। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने जगह जगह भंडारे आदि की व्यवस्था की, समाज की सेवा। महारानी द्रौपदी जहां जरूरत पड़ती थी वनांचलों में, वहां समाज की सेवा कर। भारतवर्ष में बहुत ऐसे स्थान आज भी हैं जहां लोगों को वस्त्र नहीं मिलते। चित्रकूट के क्षेत्र में आज भी इतनी गरीबी है जहां भोजन नहीं मिलता। भोजन मिल जाए तो लोग कहते हैं भगवान ने आज भी जरूर। तो महारानी द्रौपदी ने समाज की सेवा की, संतों की सेवा की, और भगवंत की सेवा में, भगवान की सेवा में ऐसी बड़ी प्रचलित कथा है कि भगवान के उंगली में चोट लगी तो महारानी द्रौपदी और भगवान की रानियां सब थीं, तो कपड़ा खोजने के लिए रानियां भागी, लेकिन द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फालकर भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान की उंगली में जब लपेटा तो भगवान कहने लगे, द्रौपदी तुमने सदैव के लिए मुझे अपना बना लिया। साड़ी नारी जगत का सबसे बड़ा सुहाग है, तुमने साड़ी क्या फाड़ी, सदैव के लिए मुझे अपना ऋणी बना। मैं वचन देता हूं द्रौपदी, जब जब तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आए तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूं और इस साड़ी को ऐसे जोड़ूंगा कि साड़ी का अंत नहीं। और आज भगवान अपने ऋण से वो ऋण हो रहे हैं। साड़ी का अंत नहीं हुआ। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ। बारह वर्ष का वनवास 1 वर्ष का ज्ञात हुआ। पांडवों ने स्वीकार किया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपने जो कुछ किया आपकी कृपा। देखो विपदा यदि सामने है ही उसे भी भगवान का प्रसाद मान करके भोगना चाहिए। महारानी द्रौपदी पांडव जो अभी बहुत बड़े राज्य के मालिक थी, वो आज भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हम 13 वर्ष में वनवास में रहेंगे, लेकिन हमारे पास में कोई भूखा आ जाए तो हम उसे 2 रोटी दे सकते। ध्यान रखना, किसी को कुछ दो या ना दो, लेकिन कोई वाकई में भूखा है तो 2 रोटी दे देनी।